डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाइनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, हमने जो आपको गिवन नंबर्स हैं ये आपको डेसिमल उस सिस्टम में गिवन है पहले से। ठीक है, आपने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको 13, 17, 21 और 31 गिवन है, ठीक है, इनको आपने चेंज कर देना है बाइनरी में, यानी कि जीरोस और वंस की फॉर्म में। 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा उनमें। जैसे आपके पास 13 है, ठीक है, 13 को जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या तरीका होगा, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के साथ हम 2 जो कि प्राइम नंबर है उसके साथ इसको डिवाइड करते जाएंगे और जो इसका रिमाइंडर है वो डैश लगा के हम लिखते जाएंगे ऐसे। 2, 6 और 12, रिमेनिंग क्या बचा 1। तो फिर आप लिखेंगे 2, 3 और 6, 0, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इस बार अगेन हम 2 से याद रखना है, 2 से ही डिवाइड करना है आपने इसको। 1 से 2 और तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 ना बचे। ठीक है, अब देखें यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 1 ही है। अब हम इसको एक तरतीब के साथ लिखेंगे और वो तरतीब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरतीब से आपने इनको लिखना है। आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है, इधर से, और यहाँ तक ये सारे लिखने हैं, यानी पहले 1, फिर 1, फिर 0 और 1। आपने ये याद रखना है, एरो मींस शुरू यहाँ से करेंगे, चलते चलते ऊपर चले जाएंगे और सारे जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उन्हीं को लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे आप 1, 1, 0, 1 बेस 2, और ये जो आपने बेस 2 लिखा है ये आपने राइट हैंड साइड पे बॉटम पे लिखना है, बॉटम पे लिखेंगे। अगर आपने यहाँ लिख दिया तो वो ऐसे लगेगा जैसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? yes, आपने इसको 2 के साथ डिवाइड करते जाना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको इस साइड पे डैश लगा के लिखते जाएंगे और फाइनली ब्रैकेट्स में बंद करके 1, 1, 0, 1 ये एरो याद रखना, यहां से लिखना शुरू करना है और फिर बॉटम में आपने बेस 2 लिख देना है। इसको पढ़ते ऐसे ही है, 1, 1, 0, 1 बेस 2। रोको, नेक्स्ट बी पार्ट करेंगे इसका। उसने कहा कि कन्वर्ट 17 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर्स, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, अभी आप 17 को कन्वर्ट करोगे तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। 2 8 और 16 1। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 4 8 2 4 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 0 बचा, कुछ भी ना बचा ना, तो 0 लिख देंगे। फिर 2 2 4 पूरा क्या 2 1 0। ठीक है, फिर आपने याद रखना है जो कि हमारा मैथ है, किस तरह से हम चल रहे हैं। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक सारे जो रिमाइंडर है वो हम देखेंगे और आपने देखा रिमाइंडर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में बचता है। ये ना हो कि आप पूरा उसको मैक्सिमम नंबर से डिवाइड ना करें। अगर आपने यहाँ पे किया होता 2 7 और 14 रिमाइंडर 3 बचता ना, तो वो काबिल कबूल नहीं है। आपका जो रिमाइंडर है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही आना चाहिए। समझ आ गई बात? ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने याद रखना है जो आपका रिमाइंडर है वो 0 या 1 की फॉर्म में ही आना चाहिए। इसलिए आपने इसको मैक्सिमम जितने टाइम्स डिवाइड होना है करना है। ठीक है ना, यानी 2 8 9 साथ ज्यादा हो जाएगा, 2 8 और 16 और 17 में से 16 जाएंगे तो 1। समझ आती है ये बात? फिर आपने कहां से लिखना शुरू करना है, यानी 17 जो डेसिमल नंबर है इसको अगर आप बाइनरी में लिखोगे तो सारे रिमाइंडर आप इसके अंदर लिखोगे, यहाँ से इस साइड से 1 0 0 0 1 बेस 2।
इसको हमें चेंज करना है बाइनरी, यानी कि 0 को 1 की फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। तो जब हम 21 को चेंज करेंगे तो हमने इससे डिवाइड करना है, इनको 2 से करना है। दिया हम कितने टाइम्स इस पे टेबल लेके जाएंगे? 2 का 10 20, रिमाइंडर क्या बचा? 1। और फिर अगेन 2 5 are 10 0, फिर 2 से 4 1, फिर 1 0। और अभी आपने इसको लिखना शुरू करना है किधर से? बॉटम से हम शुरू करेंगे, ये ठीक है, यहां से शुरू करेंगे, अपवर्ड जाएंगे, तमाम रिमाइंडर्स इसके अंदर हम लिख देंगे। और 21 इज इक्वल टू 10101 बेस 2 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने जब इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया है तो 01 के अलावा यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, और खास बात ये कि यहाँ बेस 2 जरूर लगाना है। इससे हमें पता चलता है कि ये बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हमारे पास 31, अब हम 31 को भी बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे। 31 जब आप इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करोगे तो हम किस से इसको डिवाइड करेंगे? 2 से 15 2 15 30, रिमाइंडर क्या है? 1। फिर 2 7 फिर 2 ठीक है ना। तो अभी हमने इसको लिखना शुरू करना है बॉटम से और अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। यानी कि 31 इज इक्वल टू बाइनरी सिस्टम में किसके बराबर है? 1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स बेस 2। तो ये भी बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। कोई भी वैल्यू आपको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए दे दी जाए तो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप करेंगे उसको। किसी का कोई सवाल है? ज़हन में कोई सवाल? पूछ लो। नहीं समझ आ गया है? Convert the following binary numbers to decimal numbers। आप देख सकते हैं आपको नंबर दिया है 10001, ये 0 और 1 की फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में बहुत आसान है। आपके पास एक तरकीब याद रखनी है, जो तरकीब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उसको आपने याद रखना है। तरकीब आपके पास ये है कि बाइनरी नंबर्स है ना, और बाइनरी नंबर्स बेस 2 वाले होते हैं। आपने इसको किस तरह से लिखना है? हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हर नंबर को हम वाली वाली इधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड से लिखना शुरू कर रहे हैं। 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लगाना है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको तरीका सिखाया है कि आसानी से बगैर किसी गलती के आप किस तरह से डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में बंद कर दें, प्लस 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 बीच में लगाना है, याद रखिएगा। उसके बाद आपने 2 की पावर लगानी है, यानी 2 का जो एक्सपोनेंट है वो लिखना है। इसके बाद आपने 2 का एक्सपोनेंट लिखना है, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट ब्रैकेट के अंदर याद रखिएगा 0 1 2 3, जितना भी आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी हम उसी तरकीब से इसके एक्सपोनेंट लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है 2 का एक्सपोनेंट आपने 0 लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि अगर ब्रैकेट लगाइए तो ऊपर पावर 0 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपने याद रखना है ये एक्सपोनेंट किसका है? 2 का। समझ में आई है कि नहीं आई है?
है, फिर 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to power 3। हमने सिर्फ 2 का एक्सपोनेंट लिखना है। समझ आ रही है ना? ये ना हो कि ब्रैकेट के ऊपर लिखें। ब्रैकेट को मैंने आपको इसलिए लगा दिया कि आप शायद ये याद रख सकेंगे आसानी से, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ 2 का। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जिसको कम किया हुआ पानी समझो भतीज हो, क्या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कुछ भी हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। मैंने लिख दिया समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, 2 की पावर 0 है वो भी इक्वल टू 1 है, 100 की पावर अगर 0 है वो भी इक्वल टू 1 है, 1000 का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो भी इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी आप बताते जाएं मुझे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 raised to 0, ये पॉइंट आपने याद रखना है और आप लोग मिस्टेक यहीं पे करते हैं। 2 raised to power 0, 1, इसको आपने याद रखना, प्लस 2 raised to power 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 raised to power 2 मींस कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। 2 raised to power 2 का क्या मतलब है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप यहां समझिए कि मैं इसको इससे कर रही हूं, नहीं, जिस भी नंबर की पावर 2 होगी स्क्वायर होगा वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 4 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 raised to power 3 का क्या मतलब है? 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? 6 नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अपनी बेसिक्स जो है वो क्लियर करो। 2 raised to power 3 का मतलब है 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8। तो 2 raised to power 3 का क्या मतलब है? 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई और करेंगे, ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। 1 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। अब आप देखें 8 प्लस 1 9, ये इसका आंसर है। ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको याद रखना है कि ये तमाम जो बाइनरी नंबर्स हैं इनको हमने जो के साथ मल्टीप्लाई किया था पहले स्टेप में, बीच में प्लस लगाया था, ब्रैकेट लगा ली, फिर प्लस, ये मैंने ब्रैकेट्स भी लगाई कि आप प्लस को मिक्स ना करें। ठीक है, इसी तरह सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने 2 का एक्सपोनेंट लिखना शुरू किया, 0 से शुरू करना है हमेशा। 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to power 3। उसके बाद हमने कहा याद रखें किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, 2 raised to 0 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 raised to 1 मींस कि 2 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 0, ये वाला 0 प्लस प्लस 2 raised to power 2 का मतलब है 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का प्लस 2 raised to power 3 का मतलब है 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जब 2 raised to 3 हम फाइंड आउट करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 1, 2 0 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 1 8, इन सबको प्लस करेंगे 0 तो बड़ा ना, और ये कितना हो जाएगा 9। ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास है 1000, यानी 1000, 1000, ये आपके पास बाइनरी सिस्टम में गिवन है। इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है
यानी 2 के साथ इस 0 को यहां लगाएंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, लिख लिया। अगले स्टेप में हमने 2 का एक्सपोनेंट लिखना है। 2 का एक्सपोनेंट हम कहां से लिखना शुरू करेंगे? राइट साइड से, इधर से। 2 raised to power 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, इधर ठीक से 0 1 2 3। और ध्यान क्या रखना है कि होल पावर नहीं लगानी है, सिर्फ 2 के ऊपर एक्सपोनेंट लिखना है। ठीक है ना? आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। 2 raised to power 0 क्या हो जाएगा? समथिंग raised to 0 is equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप ये जो एक प्रूफ बात है ये भूल जाते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के, बेशक वो नंबर जितना ही बड़ा क्यों ना हो। 1000 होगा, उसकी पावर 0 होगी तो भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 raised to power 0 का क्या मतलब है? ये इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो है। अभी तो नहीं कर रही मल्टीप्लाई, सिर्फ लिख रही हूँ। 2 raised to 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 raised to 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 raised to power 3 क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 0 के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 0 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये क्या हो रही है? खत्म, 0 हो रही है। ठीक है ना? 8 1 8। फिर जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 0 8। तो ये डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाए। ठीक है, आ गया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इनको याद रखना है। तो नेक्स्ट में 1 0 1 0 इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है बिल्कुल उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई होगा हर वैल्यू के साथ। पहले इसके साथ, फिर बीच में लगाएंगे हम प्लस। याद रखिएगा 2 मल्टीप्लाई करना है और फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस ही होगा। ठीक है ना? फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे आपने पहले। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन बनाने से ही सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी क्या करेंगे बताएं? राइट हैंड साइड से हम इसके एक्सपोनेंट लिखना शुरू करेंगे और एक्सपोनेंट किसका होगा? 2 का। 0 1 2 3। और अभी इसको सिंपलीफाई करेंगे। बताइएगा कि 2 raised to power 0 कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 raised to 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, ये 0 ही हो जाएगा सारा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? 8 1 8 और 2 1 2 10 आपके पास डेसिमल नंबर है। समझ में आ गया? नहीं, पहले आपने कॉम्बिनेशंस बना लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है,